नमस्कार दोस्तों, ज्ञान का सागर चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए इस वीडियो को बिना किसी देरी के अभी स्टार्ट करते हैं। जन्म के कुछ समय पश्चात हर कोई अपने मित्र बनाते हैं। एक सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत के समय उसके साथ खड़ा रहे, उसकी मदद करे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक सच्चे मित्र की पहचान कैसे करें। जब भी आप एक नया मित्र बनाते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मैं एक कहानी के माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयत्न करूंगा। एक जंगल में कौवा और हिरन दो काफ़ी अच्छे मित्र थे। दोनों साथ में खाते पीते और घूमने के लिए जाया करते थे। लेकिन जो हिरन था वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर था, जिसकी वजह से जो जंगल के खूंखार जानवर थे उसका मांस खाने की प्रतीक्षा में बैठे रहते थे कि कब हमें हिरन का मांस खाने को मिलेगा। लेकिन जो कौवा था हमेशा अपनी सच्ची मित्रता को निभाता था। जब भी उस पर कोई भी मुसीबत आती तो कौवा उसको सचेत कर देता कि अभी तेरे को खाने के लिए कोई आ रहा है। तो हिरन सचेत हो जाता था और वो वहाँ से भाग जाता था। तो कौवा हमेशा उसकी निगरानी में रहता था कि मेरे मित्र के ऊपर कोई भी मुसीबत ना आ जाए। उसी जंगल में एक लोमड़ी भी रहती थी। जब उसने हिरन को देखा तो उसके मन में भी उसका मांस खाने की इच्छा जागृत हुई कि मैं किस तरह से इसका मांस खा पाऊंगी। वो ये भी जानती थी कि कौवा इसका सच्चा मित्र है और वो जब तक इसके साथ है वो उसको कभी भी नहीं खा सकती। तो एक ऐसे मौके की तलाश में थी कि कौवा जब इसके पास नहीं रहेगा तो कुछ अच्छा सा प्लान करेगी और उसका मांस खाएगी। कुछ समय पश्चात कौवा किसी काम के लिए बाहर जाता है, लेकिन जाने से पहले वो अपने मित्र हिरन को समझाता है कि यहाँ से दूर मत जाना, जो जंगल के खूंखार जानवर है तुम्हारा मांस खाने की प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं। तो हिरन बोलता है कि दोस्त मैं अपना ख्याल रखूँगा, जाओ तुम अपना काम करके आओ। जैसे ही लोमड़ी को पता चलता है कि कौवा किसी काम के लिए बाहर गया हुआ है तो लोमड़ी प्लान करती है कि अब सही मौका है, मैं हिरन के पास जाऊंगी। वो हिरन के पास जाकर बोलती है, हिरन भैया मैं दूसरे जंगल से आई हूँ, यहाँ पे मेरा कोई भी दोस्त नहीं बन रहा, क्या तुम मेरे मित्र बनोगे? हिरन काफ़ी भोला भाला था। वो लोमड़ी की चिकनी चुपड़ी बातों में आके उसको हाँ बोल देता है। अगले दिन से लोमड़ी सुबह आती, पूरा दिन उसके साथ में समय व्यतीत करती और शाम के टाइम वापस चली जाती। ऐसा कुछ दिन तक चलता रहा और ऐसा करने की वजह से जो हिरन है वो लोमड़ी को अपना सच्चा मित्र मान बैठता है। कुछ समय पश्चात कौवा आकर के देखता है कि लोमड़ी का इरादा ठीक नहीं है और अपने मित्र को समझाने का प्रयत्न करता है कि लोमड़ी का इरादा ठीक नहीं है, उससे दूर रहो। तो वहाँ पे हिरन कौवे को बोलता है कि मित्र, लोमड़ी मेरी सच्ची मित्र है, मुझे इससे कोई भी खतरा नहीं है। एक दिन लोमड़ी हिरन को आकर बोलती है, मित्र जंगल के उस पार मक्का का एक खेत है, वहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी हरी भरी घास है, चलो हम चल करके वहाँ पे घास खाते हैं। लोमड़ी का तो इरादा अलग था, लेकिन हिरन ने लोमड़ी को अपना सच्चा मित्र मान लिया था और वो चलने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन लोमड़ी जानती थी कि जानवरों से तंग आकर के खेत के मालिक ने वहाँ पे जाल बिछाया हुआ है और लोमड़ी यही चाहती थी कि हिरन वहाँ पे घास खाने के लिए जाए, उस जाल में फंसेगा और जो खेत का मालिक है उसको मार के फेंक देगा और वो उसका मांस खा पाएगी। और ठीक वैसा ही हुआ जैसा लोमड़ी चाहती थी। हिरन ने जैसे ही घास खाना शुरू की वो जाल में फंस जाता है। हिरन ने तो लोमड़ी को अपना सच्चा मित्र मान लिया था, तो मदद की पुकार लगाता है कि लोमड़ी मुझे बचाओ। लेकिन लोमड़ी का तो इरादा कुछ अलग ही था। वो इस इंतजार में थी कि कब यहाँ पे खेत का मालिक आएगा, इसको मारेगा और इसको फेंकेगा और मैं कब इसका मांस खाऊंगी। तो लोमड़ी का इरादा तो कुछ अलग ही था। वो बोलती है कि मुझे किसी की मदद की ज़रूरत पड़ेगी, मैं अकेले तुम्हें यहाँ से नहीं निकाल सकती। लोमड़ी वहाँ से थोड़ा सा दूर जाके झाड़ियों में छुप जाती है। लेकिन दोस्तों भूलिए मत, कौवा उसका सच्चा मित्र था जो कि मुसीबत के समय उसके साथ खड़ा रहता है। तो कौवा को जब लगता है कि हिरन काफ़ी टाइम हो गया आया नहीं है, तो उसको ढूंढते ढूंढते उसी खेत पे आ जाता है जहाँ पे हिरन जाल में फंसा हुआ था। कौवा देखता है कि उसका मित्र हिरन जाल में फंसा हुआ है। पहले तो वो मन ही मन काफ़ी दुखी होता है, लेकिन बाद में उसको बाहर निकालने की युक्ति ढूंढने लग जाता है। कुछ समय पश्चात कौवा बोलता है, दोस्त जैसे मैं बोलूँ ठीक वैसे ही करना। जब मालिक आए तो तुम अपनी सांस रोक के लेट जाना, ताकि मालिक को लगे कि तुम पहले से ही मर चुके हो तो वो तुम पे वार नहीं करेगा। और जैसे ही वो जाल हटाएगा मैं इशारा कर दूंगा और तुम फटाफट से यहाँ से भाग जाना। हिरन ठीक वैसा ही करता है जैसा कौवा उसको करने के लिए बोलता है। जब मालिक आता है तो वो सांस रोक लेता है। जो मालिक है वो समझता है कि हिरन पहले से ही मरा हुआ है और उसको जाल को हटा देता है। कौवा इशारा करता है और हिरन वहाँ से फटाफट से भाग जाता है। तो जो मालिक था वो उसके ऊपर कुल्हाड़ी से वार करता है। हिरन के ऊपर तो कुल्हाड़ी नहीं लगती, लेकिन वो झाड़ियों में जो लोमड़ी छुपी हुई थी वो कुल्हाड़ी उसके ऊपर जाकर लग जाती है और लोमड़ी वहीं पे मर जाती है।
तो इस कहानी से एक सीख मिलती है कि जब भी हम लोग मित्र बनाएं तो उसकी अच्छे से परख कर लें कि ये हमें कहीं आगे चल के धोखा तो नहीं देगा, क्या ये हमारी मित्रता के काबिल है। तो इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखें जब भी आप एक मित्र बनाएं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर से पसंद आया होगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।